बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे अफ़गानी चिकन कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, कम मसालों में बहुत टेस्टफुल, ग्रेसफुल और बहुत लजीज बनती है। अक्सर जो है बड़े रेस्टोरेंट और बड़े होटलों पे मिलती है, तो आए ये आज घर में तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 150 ग्राम जो है घी लेंगे। घी हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। ये कढ़ाई जो है, कोई भी आप कढ़ाई बना रहे हो चिकन की या मटन की, बीफ की, ये अक्सर जो कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं ये बनाई जाती हैं घी के अंदर, और टेस्टफुल भी ये घी के अंदर ही बनते हैं। आप वैसे ये ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं। जैसे ही हमारा घी जो है वो गर्म हो गया, तो इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम हमारे पास है चिकन। चिकन जो है यहाँ पे शामिल करेंगे और इसको हम चम्मच की मदद से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से घी के अंदर हमने इसको फ्राई कर लेना है। जो चिकन हमने लिया है, चिकन को हमने सबसे पहले जो है इसको हमने भिगो के रखा था सफ़ेद सिरके के अंदर। सिरका हमने इसको लगा के रख दिया था 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट हमने इसको सिरका लगाने के बाद अच्छे से वॉश किया था। इसके अंदर से जो ब्लड वगैरह होता है और स्मेल वगैरह होती है वो सिरके से रिमूव हो जाती है। अच्छे से हमने वॉश किया था, और अच्छे से वॉश करने के बाद अब हमने इसको खुश्क करके यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो 5 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा 1 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन और अदरक है, ये थरथरा सा हमने कूट लिया है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे इसको अब फ्राई करना है लहसुन और अदरक के साथ। तो मज़ीद हम 4 मिनट और इसको फ्राई करेंगे, और इतना फ्राई करेंगे कि ये जो हमारा लहसुन और अदरक है इसका हल्का सा कलर जो है वो चेंज हो जाए, और ये हमारा जो है चिकन ये भी गोल्डन सा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो गोल्डन हो चुका है। अब और यहाँ पे अब शामिल जो किया था हमने घी, घी जो है वो हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब जो ज़्यादा है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इतना ही रहने देंगे जितना हमें ग्रेवी में चाहिए होगा। तो हम ज़्यादा जो घी है हमारा ये यहाँ से निकाल लेंगे, और बाकी जो है यहाँ पे वो रहेगा, इसके अंदर हम ग्रेवी बनाएंगे। तो आपने हमेशा जो है घी वो पहले ज़्यादा इस्तेमाल करना, और बाद में जो है जब फ्राई कर लेते हैं अब चिकन, तो उसके बाद आपने घी जो है वो निकाल लेना है, या ऑयल अगर आप इस्तेमाल कर लें तो वो निकाल लें। 3 मिनट हम इसे मज़ीद जो है यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, 3 से 4 मिनट। 4 मिनट तक हमने अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे 4 मिनट हो गए, 4 मिनट बाद यहाँ पे हमारे पास है 10 अदद हरी मिर्च। ये कड़वी वाली है, तो इसमें कड़वी वाली इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे अब इसको हम मज़ीद जो है 3 मिनट फ्राई करेंगे हरी मिर्च के साथ। हरी मिर्च के साथ हमने 3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है हरी मिर्च का भी कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है, और हमारा जो चिकन है वो भी माशाल्लाह पूरी तरह से यहाँ पे जो है वो फ्राई हो चुका है। अब जाएगा यहाँ पे नमक। नमक यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे 1 टीस्पून जाएगा नमक। तो यहाँ पे नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मज़ीद जो है इसको हम 2 मिनट और फ्राई करेंगे। यहाँ पे जो है हम 2 मिनट और फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे जो है हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखें, तो यहाँ पे अब शामिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 3 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट हमने बनाया है, लेकिन ये पेस्ट बनाते हुए हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया। बगैर पानी के हमने ये पेस्ट बनाया है, और यहाँ पे ये पेस्ट शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, और आपने इस तरह करके इसको जो है वो मिक्स करना है, चम्मच चलाना है कि आपकी बोटियाँ जो हैं वो ना टूटे, चिकन जो है आपका वो टूटे नहीं। आप इसको मिक्स करने के बाद अब हमने इसको पकाना है 10 मिनट तक। यहाँ पे इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। इसको हमने मीडियम आंच पे पकाना है। पहले हमने फ्लेम को फुल किया हुआ था, यहाँ पे हमने 10 मिनट पकाया अल्हम्दुलिल्लाह, और दरमियान में हम चेक करते रहें। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है हमारा जो चिकन है इसका मसाला जो है वो पक चुका है। तो अभी तक ये रेडी नहीं हुआ। अभी हम मज़ीद इसको पकाएंगे, तो 5 मिनट और पका लेंगे, और यहाँ पे उससे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च है, ये शामिल करेंगे और इसको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो काली मिर्च इस्तेमाल करने के बाद अब हमने इसको मज़ीद जो है वो 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ साथ इसको चेक भी करते रहेंगे चम्मच की मदद से, और इसकी पकाई भी करते रहेंगे। 5 मिनट बाद यहाँ पे इसका ढक्कन करेंगे बंद, और यहाँ पे दरमियान में से चेक करते रहेंगे। 5 मिनट हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा चिकन है इसका जो मसाला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो रेडी हो चुका है।
तो यहाँ पे ये तकरीबन 90% रेडी हो चुका है मसाला हमारा। अब यहाँ पे जैसे ही इसका घी ऊपर आएगा तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून जाएगी दही, फेंटा हुआ दही है, मीठा दही है, यहाँ पे ये शामिल करेंगे। आपने दही जो है वो मीठे वाला इस्तेमाल करना है और इसको फेंट कर इस्तेमाल करना है, फ्लेम को लो करके इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे और इसको हम जो है पकाएंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट तक इतना पकाएंगे कि ये जो है दही का पानी खुश्क हो जाए और इसका जो है घी ऊपर आ जाए। ढक्कन बंद करके पकाएंगे तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें हो चुके हैं 5 मिनट पकाते हुए और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है दही का पानी खुश्क हो चुका है और यहाँ पे जो घी है हमारा वो फुल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे हम मज़ीद जो है उसको 2 मिनट पकाएंगे और 2 मिनट पकाने से पहले यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून हमारे पास है कसूरी मेथी, ये शामिल करेंगे खुशबू के लिए, इसके फ्लेवर के लिए यहाँ पे जाएगी और 2 मिनट इसका ढक्कन बंद रखेंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे ढक्कन उतारेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे कसूरी मेथी को। और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पे हमारे पास है हरा धनिया, ये शामिल करेंगे और ये इसके फ्लेवर के लिए होता है, खुशबू के लिए होता है। तो ये शामिल करने के बाद ढक्कन बंद करेंगे 2 मिनट के लिए और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हरे धनिया को भी कर लेंगे मिक्स। यकीन जाने बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई बनती है। कम मसालों में बड़ी मज़ेदार सी और लजीज कढ़ाई बनती है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे हमारे पास है हरी मिर्च है कटी हुई और लेमन है। यहाँ पे ये शामिल करने के बाद डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी लजीज ये रेसिपी बनी है। तो जितनी देखने में ये माशाल्लाह खूबसूरत है, इससे ज़्यादा खाने में है। आप जितना भी खा लेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपने ज़्यादा खा लिया। बहुत ही हल्का सा बनता है, बहुत मज़ेदार और लजीज सा बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।